प्रोसेस ऑफ EIA। तो सबसे पहला काम क्या है इसका, स्क्रीनिंग करना। स्क्रीनिंग करना में क्या है, जितने भी जैसे आपके जो भी कोई भी प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, चाहे वो इंडस्ट्रियल से रिलेटेड हो, चाहे आपका सोशल से रिलेटेड हो, चाहे आपका इकोनॉमिक से रिलेटेड हो, तो सबसे पहले उसको क्या करना, देखना, उसको जांचना, उसको परखना, इसका मेन काम होता है। दूसरे फिर इसके प्रोसेस, जब उसको देख लिया जाता है, कोई प्रोजेक्ट आया है उसके बारे में बात कर ली जाती है, तो उसके बाद उसका दायरा निश्चित किया जाता है, उसकी स्कोपिंग की जाती है कि इसका क्या है, कितना निश्चित दायरा होगा, कितने एरिया पर ये काम करेगा, कितना इसका क्या है एनवायरमेंट इम्पैक्ट का लिमिटेड जो जोन होगा वो कितना होगा, तो उसका हर किसी का एक दायरा निश्चित किया जाता है। तो दूसरा जो इसका स्क्रीनिंग करने के बाद इसकी क्या की जाती है, स्कोपिंग की जाती है। स्कोपिंग करने के बाद डेटा कलेक्शन किया जाता है। डेटा कलेक्शन में जो आपका क्या है, बेस लाइन क्या है, यानी जो आपका मुख्य जो मतलब अर्थ सरफेस का बिल्कुल लैंड एरिया पे जाके उसकी क्या की जाती है, डेटा कलेक्शन की जाती है कि कितना एरिया ये एक्चुअल में कवर करने वाला है, इसका प्रोजेक्ट क्या है, कितना बड़ा है और कितना इस पर इम्पैक्ट होगा। तो उन सारों का एक डेटा कलेक्शन, एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। फिर उसके बाद क्या जाता है, इम्पैक्ट प्रेडिक्शन, यानी जितने भी उसके प्रभाव होंगे उसका पूर्व अनुमान लगाना। ठीक है, तो जितना जैसे हमने डेटा कलेक्ट कर लिया, उसके आधार पर हम निर्धारित करते हैं कि कोई भी जैसे अभी कोई बांध योजना अगर कोई बनी है तो उसमें क्या है, ये देखा जाता है कि कितनी जनसंख्या उससे प्रभावित हो सकती है इन फ्यूचर में, कितना पर्यावरण पर प्रभाव हो सकता है इन फ्यूचर में, कि कितने आपका जो वहां का जो इकोसिस्टम में वो प्रभावित हो सकता है इन फ्यूचर में। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, इम्पैक्ट प्रेडिक्शन किया जाता है उसको। फिर ये प्रोसेस होने के बाद कि हमने पूर्वानुमान लगा लिया कि इतनी जनसंख्या कैसे प्रभावित होगी, इतना पर्यावरण प्रभाव पड़ेगा, तो उसके बाद मिटिगेशन एंड मेजरमेंट्स एंड EIA रिपोर्ट तैयार की जाती है, यानी जितने भी उसके प्रबंधन से रिलेटेड जो अब मेजरमेंट्स होंगे हमारे पास, उनके उनके ऊपर बात की जाएगी, उनको देखा जाएगा कि हमारे पास कितने संसाधन हैं, आप उसका प्रबंधित करने के लिए या उस समस्या से निवारा करने के लिए, उसका नियोजन करने के लिए। और उसके बाद फिर क्या की जाती है, EIA की रिपोर्ट तैयार की जाती है इन सबको लेकर। ठीक है, और रिपोर्ट तैयार करने के बाद मेन काम क्या होता है कि आप एक बार जाके जनसाधारण, जो वहां की जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, उनकी भी सुने। तो जनमानस की सुनवाई भी इसमें जरूरी होती है कि पब्लिक क्या चाहती है, कि वो प्रोजेक्ट वहां पर आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा है तो उनको पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है उन पर या फिर नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, बिहेवियर किस तरीके का है किसी प्रोजेक्ट को लेकर। तो इसके लिए जरूरी होता है कि जब रिपोर्ट तैयार कर ली जाती है और सारे काम हमारे पास तैयार हो जाता है, एक पूरा रफ स्केच तैयार हो जाता है किसी भी प्लानिंग का, तो उसके बाद क्या करा जाए कि जनमानस को भी एक बार सुना जाए। ठीक है, इसके बाद जब हमने जनमानस की सुन ली और वो भी उससे एग्री है, तो उसके बाद कोई भी एक निर्णय पर पहुंचते हैं, हम डिसीजन मेकिंग पे आते हैं, एक निर्णय लेते हैं। और उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो भी प्रोजेक्ट आया है उसका कितनी सीमा निर्धारित की जाएगी आपके पर्यावरण प्रबंधन के लिए, और उसके बाद वहां पर जो जितने भी संसाधन है उसकी कितनी सीमा निर्धारित की जाएगी, कितने रिसोर्सेज हमारे पास होने चाहिए कि हमने वो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट या वो प्रोजेक्ट वहां एस्टेब्लिश कर दिया, और इन फ्यूचर अगर कोई भी घटना हो जाती है तो हमारे पास कितने रिसोर्सेज होंगे, ये सारा का सारा एक क्या किया जाएगा, एक खाका तैयार किया जाएगा लास्ट में कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज एक्चुअल में अब है। देन इसके बाद क्या आता है आपका लास्ट, इस प्रोसेस में क्या आ जाता है, रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट में क्या आता है कि जब हमारा ये पूरा खाका तैयार हो जाता है, सारी चीजें तैयार हो जाती है, तो उस आपदा का कितना प्रभाव होगा और कितने तरीके से वो हमें प्रभावित कर सकता है, एनवायरमेंट इफेक्ट में भी कितने तरीके का पोल्यूशन उसमें होगा और किस किस तरीके का ह्यूमन पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये सारा, तो लास्ट काम हमारा क्या होता है कि वो रिस्क को आकलन करना भी हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। तो ये था आपका प्रोसेस एक पूरा, जिसमें पहला प्रोसेस स्क्रीनिंग होता है, दूसरा प्रोसेस स्कोपिंग होता है। फिर जब स्कोपिंग कर लिया जाता है तो उसके बाद डाटा कलेक्शन किया जाता है और उसके बाद देखा जाता है कि उस पहले ही अनुमानित
कर लिया जाता है कि कितना प्रभाव उस पर पड़ेगा। उसके बाद क्या किया जाता है कि उस प्रभाव से निपटने के लिए हमें प्रबंधन करना है, तो उसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाती है कि ये प्रभाव पड़ेंगे और इसका प्रबंधन हमें आगे करना है इन फ्यूचर में। वो करने के बाद हम पब्लिक की सुनते हैं कि पब्लिक क्या चाहती है, उनका उनकी क्या उनका ओपिनियन है उस चीज को लेकर, यानी नेगेटिव ओपिनियन है या फिर पॉजिटिव ओपिनियन है उनका। उसके बाद क्या किया जाता है, जब पब्लिक की भी सुन ली, वो भी एग्री है उस चीज से, तो कोई भी एक डिसीजन लिया जाता है कि ये इंडस्ट्री यहाँ लगेगी या ये मल्टी प्रोजेक्ट यहाँ पर बनना चाहिए। ठीक है, डिसीजन मेकिंग किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, जितने भी आपके रिस्क जोन है उनको क्या सीमांकित कर दिया जाता है कि इतना इसका रिस्क जोन है, बफर जोन है। तो उसको सीमांकित करने के बाद उसके जितने भी मिटिगेशन के मेजरमेंट्स हैं वो सारे ले लिए जाते हैं, यानी प्रबंधन के जितने भी संसाधन है वो उनकी पूरी उनका पूरा प्रबंधन किया जाता है। इसके साथ साथ जितना भी आपका इन फ्यूचर में रिस्क होने वाला है, किसी भी कोई भी हजार्ड आने के लिए पहले ही तैयार होना है, तो उस सारों का आकलन इसमें कर लिया जाता है। तो ये था आपका एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का प्रोसेस कि किस तरीके से ये क्या करता है, काम करता है।